आप लोगों को मैं बता चुका था कई बार, इस विषय पर तो मैं बहुत गंभीरता से चर्चा करता हूं, और मैं बता चुका था कि कई बार कुछ गुरु अपनी शिष्यों के साथ क्या करते हैं, गुरु और शिष्य की गरिमा को किस तरह तार तार किया जाता है। और जब ऐसा किया जाता है तो मेरे जैसा संवेदनशील इंसान आहत हो उठता है, और आप लोगों के मन में क्या खलबली मचती है इस बात का आज आप लोग प्रदर्शन जरूर करिएगा और बताइएगा। राजस्थान से ही खबर। नमस्ते, मैं अजय साहनी स्टार अपने रियल रिपोर्टर न्यूज के इस पेज पर लेकर आया हूं राजस्थान के जयपुर से। जी हां दोस्तों, जयपुर के स्वर्णपथ मानसरोवर में रहने वाले एक ऐसे गुरु, एक ऐसे टीचर की करतूत बताने जा रहा हूं, जो यूं तो सरकारी स्कूल में टीचर है, अच्छी खासी सैलरी उठाता है, अच्छा खासा पैकेज या अच्छा खासा, समझ ही रहे हैं आप लोग, सरकारी टीचरों की अच्छी खासी सैलरी है, सब कुछ ठीक ठाक है। इसके बावजूद भी वह खास करके लड़कियों को, नाबालिग लड़कियों को अपने घर ट्यूशन के लिए बुलाता है, ट्यूशन पढ़ाने के लिए उन्हें बुलाता है, और फिर शुरू होता है एक अलग तरह की करतूत। क्या करता है? उन्हें पढ़ाता कम है, समझाता ज़्यादा है। उन नाबालिग लड़कियों को बारी बारी से ये समझाता है कि अगर तुम लोग मेरा कहना मान लोगी तो इस बार के एग्ज़ाम में तुम लोगों के अच्छे नंबर आ जाएंगे, तुम लोगों को अच्छे नंबर और अच्छे डिवीज़न से मैं पास करवा दूंगा। इस चक्कर में कम उम्र की ज़्यादातर लड़कियां फंस जाएंगी। आप लोग सोच कर देख लीजिए, वो उम्र याद कीजिए जब सिनेमा दिखाने के नाम पर छोटे उम्र में बहुत सारे लोग बहुत तरह की कवायद करा लिया करते थे या करा लिया करते हैं। बच्चे बहुत, चूंकि छोटी इच्छाएं उनकी होती हैं, छोटी छोटी इच्छाएं उनके लिए बहुत बड़ी होती हैं, और बच्चे छोटी छोटी उन इच्छाओं में आइसक्रीम, फिल्म देखना, मोबाइल पे पिक्चर दिखाने जैसे छोटी छोटी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बड़े बड़े कुर्बानियां दे देते हैं गलती से। यहाँ तो लड़कियां फर्स्ट डिवीज़न पास होने के नाम पर या अच्छे नंबर पाने के नाम पर क्या खो देती होंगी, इसका अंदाज़ा आप लोग स्वयं लगा दीजिए। वह टीचर इस तरह की घिनौनी हरकतें करने में जब लिप्त हो गया तो उसकी पत्नी को इसका भनक लग गया। उसकी पत्नी को पहले तो ये अटपटा लगा कि आखिर लड़कियां क्यों आ रही हैं ट्यूशन पढ़ने हमारे घर। अच्छा ठीक है, ट्यूशन पढ़ने आ ही रही हैं तो सिर्फ लड़कियां ही क्यों आ रही हैं? वह मानसरोवर स्वर्णपथ पर रहने वाला टीचर नहीं, फटीचर है पूरी तरह से, गुरु नहीं है वो शैतान है। वो उनके साथ करता था शारीरिक व्यभिचार, दुराचार, और सोचिए जब उसकी पत्नी इसका ऑब्जेक्शन की तो वो उसके साथ ही मारपीट करने लगा, उसके साथ विवाद करने लगा, अपने आप को अच्छा बताने लगा। लेकिन पत्नी पहले उसे बहुत कोशिश की समझाने का, कुछ एक लड़कियों को भी उसने मना कर दिया आने से, लेकिन फिर भी वो नहीं माना। इसके बदले में वो उसे मारना पीटना शुरू किया तो उसने कंप्लेन दर्ज करवाया। कंप्लेन में उसने बाकायदा लिखित में बताया पुलिस को कि उसका पति क्या करता है, हैवानियत की हद पार हो गई है। तब जाकर मैं ये मुंह खोलने पर विवश हुई हूँ। नाबालिग लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है उसका पति, ऐसा आरोप लगाया पत्नी ने। दोस्तों, पुलिस की गिरफ्त में है, जांच पड़ताल जारी है। पुलिस का कहना है कि जांच को आगे बढ़ा दिया गया है, जैसे भी होगा कार्रवाई उचित की जाएगी। ये हालात हैं लोगों के, और बहुत ज़्यादा जो है दुखद पहलू है ये समाज का। समाज में जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है इस समाज के, इस देश के भविष्य को बनाने का, वही लोग तार तार कर रहे हैं गुरु और शिष्य की मर्यादाओं को और इस परिपाटी को। क्या कोई पढ़ाने भेजेगा? क्या कोई बुलाएगा ट्यूटर? क्या कोई करेगा इस तरह के जो है, किस पर भरोसा करेगा कोई? कैसे करेगा कोई, जब जिम्मेदार और पढ़े लिखे लोग इस तरह की जाहिल और घटिया स्तर की हरकतें करने लगेंगे? खैर, आप लोग तय कीजिएगा कि ये कहाँ तक, किस हद तक सही है या उचित है। आप लोग ज़रूर बताइएगा, और बता भी रहे हैं लोग, आप लोग अपने कमेंट में। पुनीत उपाध्याय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नेबूलाल बिंद जी भदोही से, बहुत बहुत धन्यवाद नेबूलाल। और स्नेहलता सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया स्नेहलता। मुझे उम्मीद है कि जो भी यहाँ पर
हमारी संभ्रांत महिलाएं देख रही हैं, अगर उनके जीवन में भी इस तरह की वारदातें हों तो उन्हें निसंदेह अपने रिश्तों को एक किनारे कर देना चाहिए और समाज में एक नई अलख जगाने के लिए आगे आना चाहिए, जैसा कि उस टीचर की पत्नी ने किया। मैं उनको सैल्यूट करता हूँ, उन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया है देश हित में, समाज हित में। बिमला ग्रीव्स जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। राजकुमार निषाद जी, हेलो, हाय, बहुत बहुत शुक्रिया। चंद्र साहानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद। स्नेहलता सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। विनय कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। रिंकू ठाकुर जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ अनिल राय जी, बहुत बहुत शुक्रिया। विनय कुमार जी, राजकुमार निषाद जी, रतन माला मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और धर्मचंद्र साहनी जी, प्रणाम। सुनील यति जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी। रिंकू ठाकुर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मित्रों का, दोस्तों का, बहुत बहुत धन्यवाद। वेद प्रकाश साऊ जी, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ पंडित दीपक दुबे जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मित्रों का, दोस्तों का, बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या चाहते हैं इन योर वीडियो? एक मिनट, मैं आपको ज्वाइन कर रहा हूँ, आप चाहते हैं तो अप्रूवल, ओके। एडिंग का कोशिश कर रहा है नेटवर्क, देखिए क्या होता है। अगर आप जुड़ते हैं तो बात करेंगे, नो इशू। मैं चाहता हूं मेरे जो भी साथी मित्रगण हैं, मैं उनके लिए उनका अगर थोड़ा भी मार्गदर्शन कर सकूं जीवन के किसी भी प्रकल्प पर, तो मुझे बहुत खुशी होगी। बहुत 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 ज़्यादा मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा अगर मैं आपके किसी भी तरह के परिस्थिति विपरीत या कनेक्शन फेल्ड हो गया मित्र, फिर किसी दिन करेंगे ज्वाइन आप सभी को। और जल्दी हम कुछ और टेक्नोलॉजी ईजाद कर रहे हैं जिससे हम आप लोगों से लाइव में ही चैटिंग, या चैटिंग तो हो ही रहा है, सीधे लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंस हम कर सकें। हम जल्द ही कुछ सेटअप और कुछ सिस्टम और ईजाद कर रहे हैं। एक ऑफिस भी फाइनली अरेंज करने का हम कोशिश कर रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं जो टेक्निकली मुझे बहुत आहत करती हैं, मेरे पास वो चीज़ें नहीं हैं और कई बार बड़ा अव्यवस्थित और असुविधा होता है, लेकिन रियल रिपोर्टर न्यूज़ को देश के उस पटल पे ले जाने की कोशिश है जिसमें मैं आप सब की आवाज़ बन सकूं, या यूं कहूं कि आप सब मेरी आवाज़ बन सकें। मैं जगह जगह चाहता हूं कि मेरे जैसे और भी भाई दोस्त मित्र आगे बढ़ के आएँ और वो लोग अपने अपने ज़िलों से, अपने अपने शहरों से लाइव हों, इसी पोर्टल पे लाइव हों, और यहाँ से हम लोग देश में एक अलग तरह की मीडिया की पहचान दे सकें जो सच और सही चीज़ों का सटीक विश्लेषण कर सके। इसके लिए हम एक सिस्टम डेवलप कर रहे हैं जिसमें कि जल्दी हमारी और भी टीम के कुछ लोग जुड़ जाएंगे और हम लोग एक बेहतर तरीके से इन खबरों को और भी डिज़ाइन करने की कोशिश करेंगे। लाइव में तो खैर यही सेशन ऐसा ही चलेगा, लेकिन यूट्यूब पे जो ये खबर जाएगी तो उसमें कुछ वीडियो फुटेज और तमाम चीज़ों को मैं डाल सकूं, रख सकूं, ये कोशिश रहेगी मेरी। बाकी आप देश के अलग अलग हिस्सों में बहुत अफरा तफरी मची है, बारिश तांडव मचाया है, बादल फटे हैं, बहुत सारे जगहों पे बहुत सारी मौतें हुई हैं, बहुत सारे हानि हुई हैं, क्षति हुई हैं, लाखों करोड़ों की संपत्तियों का नाश हो गया है। जम्मू एंड कश्मीर में किश्तवाड़ अमरनाथ गुफा के पास आप लोगों को पता होगा, वहाँ पे बादल फटने का एक बहुत बड़ा एक वो आया है। लाहौल स्पीति में बादल फटा है, 13 लोगों की मौत हुई है और 40 लोग लापता हैं। सोचिए, बहुत बड़ी बात है, ये कश्मीर की बात है। और दोस्तों आप लोगों को बताऊं कि ये घटनाएं ऐसे ही कई जगहों पर हुई हैं। 28 जुलाई यानी आज ही के दिन अमरनाथ गुफा के पास बादल फटे और बहुत बड़ी बीएसएफ और सीआरपीएफ आदि के कैंप भी बह गए उसमें, और बाकी तो बहुत तबाही जगह जगह पे हुई है। हिमाचल के किन्नौर में लैंडस्लाइड हुआ है, 9 लोगों की मौत हुई है। और एक पुल को तो आप लोग देखेंगे अगर वीडियो उसकी वायरल हो रही है, बहुत भयंकर, जैसे लग रहा है कि तोप के गोले गिर रहे हैं उस पुल पर ऊंचाई से, और पुल टूट के एकदम ध्वस्त हो जाता है। मतलब सेना लगी हुई है बचाव कार्य में, राहत कार्य में, लेकिन दोस्तों बहुत डेंजर परिदृश्य है ये। जो प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं देश में हम लोगों के, उसके पीछे का लॉजिक आप लोग जानते होंगे। हम लोग कुदरत के कुछ सिस्टम से हम लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, इस वजह से बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं और हम लोगों को बिल्कुल चौकन्ना रहना होगा।
चौकस रहना होगा और प्रकृति के नियमों के साथ कोई बहुत छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, इसकी कोशिश करते रहनी होगी। आप लोग ऑर्गेनिक के तरफ बढ़ें, आप लोग कोशिश करें कि एक बार दौर को लौटाना पड़ेगा, नहीं तो बहुत गर्मी बढ़ गई है, तापमान बढ़ गया है, सूरज गर्म, या यूं कहें कि धरती हमारी पेड़ों से बेगानी हो रही है, तो सूरज की जो गर्मी है वो ज़्यादा लगने लगी है। और हम लोगों को हरा भरा रखने की जिम्मेदारी इस कुदरत ने दिया है, प्रकृति ने दिया है, लेकिन हम ही लोग इसका निछावर करते जा रहे हैं और इसको ख़त्म कर रहे हैं। दोस्तों, आप लोग बने रहिएगा रियल रिपोर्टर न्यूज़ के इस पेज पे। मैं आप लोगों के साथ और रूबरू होना चाहूँगा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की कुछ खबरों के साथ। जय जयकार जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।